आदेश। जय महाकाल भक्तों, आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। पर अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं हर दिन दो ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। ये जवाब आपको मेरे YouTube पर नहीं बल्कि मेरे WhatsApp चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने WhatsApp चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। लिंक आपको मेरे चैनल के लिंक सेक्शन में भी मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। क्या पता कल की ब्रह्मा वेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। आप घर में रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं। आपको लगता है कि इन चार दीवारों के बीच सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार है। पर क्या तुम्हें पता है कि सूक्ष्म जगत की कुछ ऐसी अदृश्य महाशक्तियां भी होती हैं जो तुम्हारे साथ उसी घर में वास करती हैं। ये शक्तियां कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि साक्षात दैवी ऊर्जा होती है। ये तुम्हारी कुलदेवी हो सकती है, तुम्हारे जागृत पितृ हो सकते हैं, या तुम्हारे इष्ट देव के दूत। जब ये घर में मौजूद होते हैं तो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल जाता है। बिना किसी कारण के तुम्हारे बिगड़े काम बनने लगते हैं और मौत के मुंह से तुम वापस आ जाते हो। पर सवाल यह है कि तुम्हें पता कैसे चले कि वो शक्ति तुम्हारे घर में है या नहीं। आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें वो 3 साक्षात और अकाट्य संकेत बताऊंगा जो अगर तुम्हारे घर में घट रहे हैं तो समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की एक महाशक्ति तुम्हारे घर का पहरा दे रही है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तीसरा संकेत वो अंतिम प्रणाम है जिसके बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले, तुमने कभी गौर किया है कि तुम घर के किसी कोने में बैठे हो या रात को अचानक तुम्हारी आंख खुलती है और तुम्हें चमेली, गुलाब, चंदन या जलती हुई धुनी की एक तेज लहर महसूस होती है। तुम अगरबत्ती नहीं जला रहे, घर में कोई परफ्यूम नहीं है, फिर भी वो खुशबू इतनी साफ है कि तुम्हारा मन आनंद से भर जाता है। अघोर मार्ग में इसे गंध सिद्धि का सूक्ष्म रूप माना जाता है। जब कोई उच्च कोटि की दैवी शक्ति घर में प्रवेश करती है तो वो हवा के तत्वों को चैतन्य कर देती है। इसके साथ ही तुम्हें घर के किसी विशेष हिस्से में अचानक शीतलता, ठंडक या एक सुखद गर्मी महसूस होगी। अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो समझ लेना कि वो अदृश्य शक्ति ठीक तुम्हारे बगल से गुजरी है। वो तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है कि बेटा मैं यहां हूं। इंसान की आंखें तो मोह माया के पर्दे से ढकी है, पर छोटे बच्चे और जानवर सूक्ष्म जगत को साफ देख सकते हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा 2-3 साल से कम अचानक खाली जगह देखकर मुस्कुराने लगे, ताली बजाने लगे या किसी अदृश्य चीज से बात करने लगे तो समझ लेना कि वहां कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। यही बात पालतू जानवरों पर भी लागू होती है। अगर तुम्हारा कुत्ता या बिल्ली किसी एक कोने की तरफ बड़े सम्मान और शांति से देख रहे हैं या खुशी से अपनी पूंछ हिला रहे हैं बिना किसी के वहां मौजूद हुए, तो समझो कि उस घर में दैवी पहरा है। तांत्रिक शक्तियों को देखकर जानवर डरते हैं और रोते हैं, पर दैवी शक्तियों को देखकर वे शांत और आनंदित हो जाते हैं। अगर तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अक्सर कोई सफेद गाय आकर खड़ी हो जाए तो यह साक्षात लक्ष्मी का घर में वास होने का संकेत है। अगर तुम्हारी नींद अक्सर सुबह 3:30 से 4:30 बजे के बीच खुलती है और तुम्हें ऐसा लगता है किसी ने तुम्हें प्यार से जगाया है, तो यह ईश्वरी पुकार है। उस वक्त अगर तुम ध्यान लगाओ तो तुम्हें अपने घर के मंदिर से एक रोशनी या एक खींचने वाली ऊर्जा महसूस होगी। इसके अलावा क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम गहरी मुसीबत में थे, एक्सीडेंट होने वाला था या कोई बड़ा नुकसान होने वाला था और ठीक समय पर किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें बचा लिया? तुम बाद में सोचते हो कि मैं बचा कैसे? भक्तों, वो बचा लिया जाना ही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे घर की वो अदृश्य शक्ति अंगरक्षक बनकर तुम्हारे साथ चल रही है। जब वो घर में होती है तो घर का वातावरण हमेशा भारी लेकिन सुरक्षित महसूस होता है। तुम्हें अकेलेपन में भी डर नहीं लगता, बल्कि एक अपनेपन का एहसास होता है। अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस शक्ति का सम्मान करो और उसे बलवान बनाओ। सबसे पहले
रोज सुबह घर में गंगा जल छिड़कें, इससे मार्ग साफ होता है। दूसरा, घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसे कभी भी फूंक मारकर ना बुझाएं। तीसरा, अगर वो शक्ति तुम्हारे पूर्वज हैं तो अमावस्या को उनके नाम का दान जरूर करें। तीसरा, दैवी शक्तियां उस घर में ज्यादा समय तक नहीं टिकती जहां कलेश, झूठ और मांस मदिरा का अपवित्र वातावरण हो। अपने घर को तीर्थ बनाओ, फिर देखो वो वही शक्ति साक्षात होकर तुम्हारे लिए काम करेगी। भाइयों बहनों, संकेतों को समझना जरूरी है, पर वहम में मत पड़ना। अगर खुशबू गंदी है या बच्चा देखकर डर रहा है या तुम्हें घर में भारीपन और डर महसूस हो रहा है, तो वो दैवी नहीं, तामसिक शक्ति भी हो सकती है। अघोर शक्ति चैनल का काम तुम्हें सच दिखाना है। दैवी शक्ति हमेशा तुम्हें शांति देगी, डर नहीं। अगर तुम्हें शांति मिल रही है तो तुम भाग्यशाली हो। ब्रह्मांड की महाशक्ति ने तुम्हारे घर को अपना निवास स्थान चुना है। साधकों, अदृश्य शक्तियां हमारे विश्वास के धागे से बंधी होती है। जितना तुम्हारा विश्वास गहरा होगा, उतनी ही उनकी उपस्थिति सघन होगी। आज इन संकेतों को अपने घर में तलाशना। एक बार फिर याद दिला दूं, आपके उन निजी अनुभवों और सवालों के लिए जिनका जवाब यहां संभव नहीं है, मेरा व्हाट्सएप चैनल तैयार है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। अभी जुड़िए और अपनी अर्जी लगाइए। कल सुबह महादेव की कृपा से किसका नाम सामने आएगा, यह समय बताएगा। अडिग रहो, मर्यादा में रहो, साधना करते रहो। मैं ललित सिंह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, आपका अपना गुरु। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।